Hello students, hope you all are fit and fine at home. Today we are going to read about the next content of the chapter 9. In this video, we are going to learn about the rules for making a ray diagram, sign convention and the magnification. In the previous video, we read about what is lens and what are the key terms that are used in the ray diagram. First of all, we will read about the rules for obtaining the images formed by the spherical lens. First rule, if a ray passes through the optical center, it passes undeviated, without any deviation. बिना किसी deviation के वो पास हो जाती है, ये optical center से होता है, ठीक है? सेकेंड रूल होता है अगर रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये फोकस से पास कर जाएगी बिना किसी डेविएशन, फोकस से पास करेगी। इसी तरह से जब कॉन्केव लेंस में से पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डाइवर्स कर जाती है, इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। If a ray line is passes through the focus, it becomes parallel to principal axis. आप देख सकते हैं ये फोकस से अपेयर कर रही, फोकस से पास कर रही है और ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो these are the three rules that are used for making the ray diagrams by using the lens. नेक्स्ट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आपने हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा हुआ है, ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इधर कुछ भी होगा नेगेटिव, इधर कुछ भी होगा पॉजिटिव, ऊपर की साइड होगा पॉजिटिव, नीचे की साइड होगा नेगेटिव। सेम रूल यहाँ पर यूज होगा। अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में कुछ है तो वो पॉजिटिव, यानी अगर कोई भी चीज हमारी इस तरफ है वो क्या होगी, पॉजिटिव। जैसे ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो नेगेटिव, इमेज इधर है तो पॉजिटिव, अगर इमेज बाय चांस इधर बनती है तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ जाती है पॉजिटिव, अगर इमेज नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये साइन कन्वेंशन यूज होती है आपकी रे डायग्राम में। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव, the distance measured against the direction of incident light are taken as negative. Upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive. The distances measured downward and perpendicular to the principal axis is taken as negative. Lens formula 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f. v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन, it is a ratio of height of image to that of the height of object. आप लोगों ने देखा होगा कुछ चीज हमें बड़ी नजर आती है, कुछ चीज छोटी नजर आती है, कुछ सेम साइज की नजर आती है, तो वही क्या कहलाता है बेटा, मैग्निफिकेशन कहलाता है। इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये v अपॉन u के इक्वल भी होता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और आपका पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, नेगेटिव कब होगा, जब रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो मैग्निफाइड, इक्वल टू 1 होगा तो सेम साइज, लेस देन 1 होगा तो डिमिनिश होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 हो सकता है, और कॉन्केव लेंस में हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय p, और क्या फॉर्मूला हुआ, p इक्वल टू 1 अपॉन f, और यहाँ पर फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लेनी है, कभी भी सेंटीमीटर में नहीं लेनी है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए पावर भी पॉजिटिव होगी। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए पावर भी नेगेटिव होगी। SI यूनिट डायोप्टर होती है पावर की, उसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और इसको डायोप्टर मीटर से मेजर करते हैं। तो डायोप्टर की डिफाइन क्या हुई, इट इज अ पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज द 1 मीटर। अभी मैंने बताया कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव होगी। अगर f स्मॉल होगा पावर ज्यादा होगी, f ज्यादा होगा पावर कम होगी।
पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है जब बहुत सारे लेंसेज कंबाइन करके एक नया लेंस बनाया जाता है तो उनका मल्टीपल इफेक्ट आता है, तो उसको कहते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, और वो ऐड करने से मिलती है P = P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। यूज कहाँ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस? मैग्निफिकेशन बढ़ाने के काम आता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में यूज होता है। डिफेक्ट ऑफ आई को क्योर करने के लिए सिंगल लेंस यूज किए जाते हैं, बाइफोकल भी किए जाते हैं, कैमरा में यूज किए जाते हैं। तो ये यूज था किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज का। Conclusion, what we have read in this video, we read about the rules for the formation of image in a ray diagram, sign convention, lens formula, magnification, or the power of a lens. Hope you understood this video. Try to understand the topic. Thank you.